बीएमसी हार में राउत बने खलनायक। बीएमसी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और दूसरी ओर राज और उद्धव ठाकरे का बीएमसी हारने के साथ ही मुंबई की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। जिस बीएमसी पर 30 साल तक ठाकरे राजनीति का झंडा लहराया, आज वही बीएमसी हाथ से निकल चुकी है। और सवाल सिर्फ यही नहीं है कि चुनाव कौन हारा। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएमसी चुनाव हारने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सवाल ही नहीं, एक बड़ा आरोप खड़ा हो गया है। बीएमसी हारने के बाद अब क्या करेंगे राज और उद्धव ठाकरे, और क्या इस हार के खलनायक संजय राउत हैं? सवाल यह है, अब ठाकरे नाम बचेगा भी या नहीं। बीएमसी कोई नगर निगम नहीं थी, यह पैसा थी, पावर थी और पार्टी चलाने की मशीन थी। बीएमसी के जरिए शाखाएं चलती थी, कार्यकर्ता पलते थे और मुंबई कंट्रोल होती थी। अब बीएमसी नहीं है, मतलब ठाकरे राजनीति की रीढ़ टूट चुकी है। पहले सरकार गई, फिर पार्टी टूटी, फिर चुनाव चिन्ह गया और अब बीएमसी भी। उद्धव ठाकरे आज सत्ता में नहीं है, संघर्ष में है। उनके पास सहानुभूति है, सोशल मीडिया सपोर्ट है, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल नहीं है। और राजनीति में जिसके पास ग्राउंड नहीं, वह सिर्फ बयान देता है। राज ठाकरे सालों से कहते रहे, मराठी वोट बटेगा तो बीएमसी जाएगी। बीएमसी गई, राज सही साबित हुए, लेकिन चुनाव ये है, सही साबित होने से सत्ता मिलती है क्या? राज की समस्या भाषण तेज, मुद्दे धारदार, लेकिन संगठन ढीला। राज आज भी किंग मेकर बन सकते थे, लेकिन किंग नहीं बन पाए। मराठी वोट आज 3 हिस्सों में बटा हुआ है, शिंदे गुट में, उद्धव गुट में और यमनस में। और फायदा सीधा बीजेपी को। बीजेपी ने बीएमसी नहीं जीती, ठाकरे आपस में हार गए। और अब एंट्री होती है एक नाम की, संजय राउत। आज अगर पूछा जाए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खलनायक कौन, तो जवाब एक ही होगा, संजय राउत। संजय राउत कैमरे के हीरो, राजनीति के विलेन, रोज नया बयान, रोज नई लड़ाई, रोज नया दुश्मन। लेकिन राजनीति टीवी डिबेट से नहीं, संगठन से चलती है। संजय राउत की भाषा ने बीजेपी को हथियार दिए, शिंदे गुट को स्पेस दिया और राज ठाकरे को हमेशा दूर रखा। राज और उद्धव के बीच जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी रही, वह पारिवारिक नहीं थी, वह थी संजय राउत। राज ठाकरे खुलकर कह चुके हैं, अगर शिवसेना डूबी है तो उसमें राउत का बड़ा हाथ है। और सच ये है, राज ठाकरे की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा राउत बने। उद्धव की सबसे बड़ी भूल, संजय राउत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा। जब ज़रूरत थी संगठन जोड़ने की, मराठी वोट बचाने की और राज से संवाद की, तब राउत माइक लेकर खड़े थे और बीएमसी हाथ से निकल गई। अब ठाकरे राजनीति के सामने 3 ही रास्ते बचे हैं। यह आखिरी मौका है ठाकरे नाम बचाने का। राउत के साथ ही आगे बढ़ें तो पतन तय, सिर्फ तारीख ही नहीं तय। ऐसी स्थिति में ठाकरे राजनीति धीरे धीरे इतिहास बन जाएगी। अगर ठाकरे राजनीति अब भी अहंकार में फंसी रही तो जनता दूसरा रास्ता चुन लेगी। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे की बीएमसी हार एक चुनावी हार नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। अब सवाल यह नहीं कौन सही था, सवाल यह है कौन बचेगा। अगर राज और उद्धव अब भी नहीं समझे तो इतिहास साफ लिखेगा, ठाकरे राजनीति दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से हारी। बीएमसी का हाथ से जाना सिर्फ नगर निगम हारना नहीं, संगठन का टूटना, आर्थिक ताकत का छीनना और जमीनी नेटवर्क का खत्म होना। जिस पार्टी ने मुंबई की हर गली पर दशकों तक राज किया, आज वही पार्टी वार्ड तक सिमट गई। और इस हार ने उद्धव ठाकरे की राजनीति को सबसे बड़ा झटका दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादित किरदार, संजय राउत। एक वक्त था जब राउत शिवसेना की आवाज़ थे, लेकिन आज वही आवाज़ ठाकरे राजनीति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। राउत की राजनीति आग ज़्यादा, रास्ता कम। संजय राउत की रणनीति साफ रही, रोज टकराव, रोज बयान, रोज नया दुश्मन। लेकिन राजनीति सिर्फ टीवी
स्टूडियो से नहीं चलती। राउत की भाषा बीजेपी को मौका देती रही, शिंदे गुट को वैधता देती रही। राज ठाकरे खुलकर कह चुके, शिवसेना को सबसे ज़्यादा नुकसान संजय राउत ने किया और राज और उद्धव की दूरी में व्यक्तिगत मतभेद कम, राउत फैक्टर ज़्यादा रहा, क्योंकि राउत समझौते की राजनीति नहीं करते, सुलह की भाषा नहीं बोलते और ईगो को बढ़ाते हैं। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती संजय राउत पर अंधा भरोसा। दोस्तों, एक सूचना, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।